नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है एमबीबीएस इन अब्रॉड, उससे रिलेटेड रहेगी। तो ऐसा है कि एमबीबीएस में हम बच्चों को स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की ही रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस के लिए मिलता है इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी कंट्रीज़। तो ऐसा है कि पेरेंट्स और बच्चों को बहुत ही कम अवेयरनेस है। इवन मैं ये बताऊं कि 100 में से फॉरेन का जो कंसेप्ट है एमबीबीएस का, 100 में से जस्ट 5 to 10% पेरेंट्स को ही नॉलेज है कि एमबीबीएस के लिए अगर अब्रॉड में जाना है तो किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने हैं। सिर्फ मैंने ये फिगर बताई है 5 to 10 जो पेरेंट्स और बच्चे हैं, क्योंकि जब भी वो हमारे पास आते हैं तो हम उनसे जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं क्वेश्चनों को एनालाइज करने के बाद ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि कितने उनको नॉलेज है। नॉलेज किस बात की है फॉरेन में कंसेप्ट की। उनको ये लगता है कि इंडिया में सीट नहीं मिली तो उनको फॉरेन में भी सीट नहीं मिलेगी एमबीबीएस का। सबसे पहले ये अपने माइंड से निकालें, क्योंकि फॉरेन में एमबीबीएस में एडमिशन लेना इंडिया से कंपेरेटिवली बहुत ही इजी है। बट प्रिकॉशंस जो हैं जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, जिसका जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है एमबीबीएस का, मतलब आपका मेन मोटो क्या है एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, फॉरेन में सेटल होना है, मतलब करना क्या चाहते हैं। अगर तो इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, मैं फिर बता दूं, किसी भी कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री का लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो एनएमसी का जो गजट आया है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। वो बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। उसका लिंक फिर मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर उसको जरूर पढ़ें। अगर हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद या उसके जो उनके अंदर जितने भी उन्होंने क्लोजेस पुट की हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि फॉरेन में किसी भी कंट्री से अगर बच्चा एमबीबीएस करके आए तो इंडिया में एलिजिबल ही नहीं है। इंडिया में तो एलिजिबल नहीं जो उन्होंने उसके अंदर क्लोजेस मेंशन की हुई हैं। तो अभी ऐसा है कि अगर आपने फॉरेन में जाना है, फिर भी का कारण क्या है कि इसका बजट आई थिंक 2021 में ये बना था, 2021 ही है, देख लेना डेट उसमें। अभी 2021 के बाद जो बच्चे जा रहे हैं, 2021 के बाद अभी 6 साल जो करके आएंगे, 2027 में जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता लगेंगे, 26 और 27 में। क्यों? क्योंकि अभी तक गजट के बाद कोई भी बच्चा पास आउट होकर तो आया नहीं है। वो कब आएगा? 2026 में या 27 में। आने के बाद जब वो एफएमजी के एग्जाम में या एनएमसी में जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें बैठेगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि वेदर वो बच्चा उस एग्जाम में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्लोजेस मेंशन की हुई हैं। तो अभी ये लेकर चलना है कि अगर 2026 या 27 में मैं कहीं से भी एमबीबीएस करके आता हूँ, चाहे यूरोप से है, चाहे मैं शेंगन से है, चाहे मैं जो छोटी छोटी कंट्रीज में है, तो क्या मैं इंडिया में आके उस एग्जाम में बैठ पाऊंगा? तो मेरा ओपिनियन लेते हैं तो नहीं, मैं कहूंगा कि नहीं, आप उस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे जो क्लोजेस उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, एक हो गया। तो देन आप कहेंगे मैं इतना पैसा वहां जाकर क्यों वेस्ट कर रहा हूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं उस कंट्री में जाने के लिए। तो उसके लिए आप ये लेकर चले कि जिस कंट्री में जा रहे हैं एटलीस्ट उस कंट्री का लाइसेंस तो आपके पास जरूर हो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का, जहां से आपने एमबीबीएस कंप्लीट की है। क्यों? अगर आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस है प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डॉक्टर, तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है। देन वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, एक्सेप्ट इंडिया। बट इसके अंदर भी कुछ कंट्रीज हैं। मैं किर्गिस्तान को रिकमेंड नहीं करता, जो छोटी छोटी कंट्री को। इवन किर्गिस्तान वाले स्टूडेंट्स को यूरोपियन कंट्री ट्रांसफर में एक्सेप्ट नहीं करती। वी पुट ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स की, those doing the MBBS in Kyrgyzstan, they are not entertaining the application. They are telling कि we could not take the student, either वो 3rd year का है या 4th year का है, we will not take as a transfer student, क्योंकि वहाँ की हम एजुकेशन को रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं करते। तो आप ये देखिए कि उन कंट्रीज में जाने का फायदा है कि नहीं। ऐसे मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अभी मेन मोटो ये है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां का लाइसेंसिंग प्रोविजन जरूर हो, अदरवाइज ना तो आपको वो डिग्री मिलेगी, ना तो उस डिग्री की वैल्यू है, और सारे का सारा पैसा वेस्ट है। वो डिग्री आपको एज ए बैचलर की मिल जाएगी। कंसिडर कि आपने एक बैचलर डिग्री की हुई है, आप यूपीएससी एग्जाम, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लग सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है, यू कांट प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर अगर आपके पास उस कंट्री का भी लाइसेंस नहीं है।
तो लाइसेंस है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला मेन प्रिकॉशंस ये लेना है। उसके बाद आपकी रिसर्च के लिए आप नंबर ऑफ गूगल के ऊपर रिव्यू चेक करें, रिसर्च करें उन कंट्री के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के बारे में। दे आर आफ्टर टेक द डिसीजन। उनका जो वीजा प्रणाली है, जिसको हम वीजा प्रोसेस कहते हैं, वो कितना स्ट्रिक्ट है, वो कितने कोऑपरेटिव हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स, वहां पर कितनी कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडीज के लिए आते हैं उन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, ऐसा डाटा को एनालाइज करें। फीसिस के बारे में आप चेक करें, कोई स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं उनके चीजों के बारे में चेक करें। तो और इसके अलावा क्या वहां पर ड्यूरिंग द स्टडी पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, अगर अलाउ है तो वहां पर मिनिमम वेजेस क्या है, इनको भी चेक करना। क्या आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, आइदर वो एमबीबीएस है किसी भी स्टडी, उसके बाद वेदर दे आर गिविंग द पोस्ट स्टडी परमिट। पोस्ट स्टडी परमिट ये है कि आपकी स्टडी अगर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का स्टे बैक देती है कि आप हमारी कंट्री में रह सकते हैं, यहां पर अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे प्रोविजंस हैं या नहीं है। कल आप वहां पर मैरिज करवा लेते हैं तो क्या आप अपनी स्पाउस को भी ले जा सकते हैं, ऐसी चीजों को भी चेक करें। वहां पर परमानेंट रेजिडेंसीज के ऑप्शंस हैं, सिटीजनशिप के ऑप्शंस हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। वहां की जीडीपी क्या है, जीडीपी का भी चेक करें। उस कंट्री के पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, जहां पर आप पढ़ने के लिए एमबीबीएस भी जा रहे हैं, कि उस कंट्री के कोई पासपोर्ट की भी वैल्यू है जिस कंट्री में आप पढ़ने के लिए। इन चीजों को, वहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन चीजों को भी प्रिकॉशंस लें, अदरवाइज है ना आप घूमते फिरते रहेंगे। और क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में वहां पर इंडियन एम्बेसीज हैं, बहुत सारी कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसीज हैं, तो वो भी वहां पर हैं, तो वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरीज इशू करती हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे जब ये एफएमजी गजट भी आया। एक तो ये गजट आने के बाद, दूसरा एडवाइजरी देने के बाद, तो बच्चों को कंफ्यूज कर दिया गया कि एम्बेसीज के माने जहां हम गजट की माने, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने भी बहुत सारी एम्बेसीज को अप्रोच किया, फोन भी किया, लेकिन स्टिल देयर इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इवन बहुत सारे लोगों ने एफएमजी गजट आने के बाद, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है जो एमबीबीएस को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं जो रशियन जैसी कंट्री में भेजते थे, यूक्रेन जैसी कंट्री में, उन्होंने बड़े बड़े लॉयर किए, यहाँ पर एडवोकेट किए, सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि इस गजट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है, कि हाँ बिजनेस बंद हो जाएगा ये अगर ये गजट इंप्लीमेंट हो गया। तो क्यों, क्योंकि एनएमसी ने इसको क्यों इंप्लीमेंट किया, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। दे वांट द क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स। तो आप देखिए कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, और देखिए इसकी इकोनॉमी आई थिंक 5th नंबर पर वर्ल्ड में अभी स्टैंड कर रही है, 5th या 6th नंबर पर। अभी आप देखिए, तो ये जो कंट्रीज हैं, मैं बात करूं जैसे मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, नेपाल, इनकी इकोनॉमी चेक करें। वहां पर उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं डॉक्टर प्रोड्यूस करने। चाइना जैसी कंट्री ने डॉक्टर प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रियां लगाई हुई, बाय नॉट इंडिया ने क्यों नहीं लगाई? इंडिया इसके पीछे इतना पीछे क्यों है? क्योंकि दे वांट द क्वालिटी। दैट रीजन एनएमसी ने वो गजट इंट्रोड्यूस किया कि बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन ना हो फॉरेन कंट्रीज में जाकर, बच्चे अपना मनी और टाइम वेस्ट करके ना आए, क्योंकि वहां पर भी धंधलेबाजी थी। बच्चों को जो डिग्रीज हैं पैसा देकर मिल जाती थी, और नॉलेज बच्चों के पास जीरो था। दैट रीजन उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि अभी जो बच्चा जाएगा ना, वो उसके पास अगर ये पैरामीटर्स है ना, देन ही वो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाएगा। ताकि जो छोटे छोटे कंसल्टेंट हैं जो जस्ट छोटी छोटी कंट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं, बस भेज दो जी, किर्गिस्तान ही भेज दो जी, उज्बेकिस्तान ही, कजाकिस्तान ही भेज दो जी, ऐसी कंट्री में भर भर के 100 लोगों को भेजते थे। तो उनको पता लगता था कि यार ये तो यहाँ पर इन बच्चों को तो नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पा रहा इंडिया में, अगर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में लेने, इनको तो डॉक्टर में वहां पर एडमिशन मिल पा रहा है, इनका ऐसा कैसा IQ है, तो व्हाई नॉट वी आर बैक। तो ऐसा है कि ये मैंने आपको एक जनरल चीजें बताई हैं कि अगर आपने ये बहुत प्रेस्टीजियस डिग्री है, सबसे बड़ी जो प्रोफेशन है डॉक्टर का है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट आपके दिमाग में ये है कि मुझे एमबीबीएस में इंडिया में सीट नहीं मिली तो मुझे ऐसी कंट्री में मैं चला जाऊं। तो यूरोप, मैं ये नहीं कहता कि यूरोप बहुत है जी,
क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूरोप कंटिनेंट इज द बेस्ट कंटिनेंट। मैं बार बार ये बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा गूगल में रिसर्च करें, मैं नहीं कह रहा कि आप यूरोप में चेक में जाएं या हंगरी में जाएं, रोमानिया, बुल्गारिया, जो बस यूरोप में मेरे थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अगर बजट है तो यूरोप की ओर तवज्जो करें। कारण उसके पीछे ये है कि एक बड़ा कंटिनेंट है, पार्ट टाइम अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट है, पीआर की ऑप्शंस हैं, सिटीजनशिप की ऑप्शंस हैं, वहां पर लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैं, लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे प्रोविजन है। इवन जो शेंगन की कुछ ऐसी कंट्रीज है वहां से आप एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्टली यू कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। कहां पर? यूके और आयरलैंड जैसी कंट्री में। यहां की जो फीस है 40 लाख रुपया साल की, अगर आपने यूके या आयरलैंड में एमबीबीएस करनी 40 लाख रुपया पर ईयर, एडमिशन लेना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अभी ये देखिए कि वो चीज को आप इनकैश कर सकते हैं अगर शेंगन से अपनी एमबीबीएस करने के बाद इमीडिएटली यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन यूके और आयरलैंड जैसी कंट्री में। और कितना सेफ हो रहा है पैसा, पूरा यूरोप कंटिनेंट आपके लिए फ्री है। और पेरेंट्स को भी इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं, लोगों के पास पैसा है लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उसमें भी लैक ऑफ थिंग्स हैं। इवन जब लोग हम आप ये देखिए कि यूरोप को, शेंगन को प्रमोट करने वाले कितने कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर। रशिया, चेक, रोमानिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आप अपना इजिप्ट कहो, ऐसी कंट्री को प्रमोट करने वाले नंबर ऑफ कंसल्टेंट, यूरोप को प्रमोट करने वाले कितने कंसल्टेंट हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू जाए, रिसर्च जरूर करें। तो अगर आपने एमबीबीएस के लिए 2024 में जाना है, नीट 2000 आई थिंक सो मई में होने वाला है, तो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंडियन मेडिकल सिस्टम। तो जो छोटी छोटी कंट्री हैं वो अपने मेडिकल सिस्टम को इंडियन डिमांड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेती, क्योंकि उनका वो दे आर डिपेंड ओनली इन इंडियन मार्केट। बट यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट डिपेंड ऑन इंडियन मार्केट ओनली, दे आर टेकिंग द स्टूडेंट इटसेल्फ फ्रॉम यूरोप के भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए, यूरोप की ही कुछ कंट्री में है, फॉरेन के भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, दे आर डिपेंड देयर। तो यूरोप में हमारे पास 16-17 कंट्रीज हैं। अगर वहां पर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो क्रॉन इमिग्रेशन के साथ मिल सकते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया जैसी कंट्री है, हमारे पास चेक है, पोलैंड है, हंगरी है, ऐसी ऐसी कंट्रीज आपको, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, साइप्रस जैसी, माल्टा जैसी कंट्रीज भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। फीसेस के ऊपर डिपेंड है कि आपकी फीसेस क्या है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी वहां पर एडमिशन है, विद एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन है। बट अगेन डिपेंड है कि आपका मोटो क्या है पढ़ने के लिए। और इवन एमबीबीएस, बीडीएस, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मेरे पास 15 ऐसे डिग्रीज हैं, यहां पर आप यूरोप में जाकर वो डिग्रीज ले सकते हैं, जिसका आप इनकैशमेंट भी कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। बट अगेन डिपेंड है कि आप चाहते क्या है, आपका बजट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आने वाले दिनों में हमारा 4 जगह पर इसी टॉपिक के ऊपर सेमिनार्स हैं, उसके अंदर हम आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप वो सेमिनार अटेंड करेंगे, जलंधर में रहेगा, चंडीगढ़ में रहेगा, करनाल और दिल्ली में। तो अगर आप उन सेमिनारों की डेटें भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है, हमारे पास डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई है, एमबीबीएस इन यूरोप, एमबीबीएस इन अब्रॉड, उनके लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। हमारे पास क्या फीचर्स है ये भी सुन लें। ये फीचर भी अगर आपका कंसल्टेंट देता है तब उसके थ्रू प्रोसेस करें। जस्ट 15,000 रुपया, 15,000, रिपीट कर दूं 15,000 वी आर टेकिंग फॉर प्रोसेसिंग द एडमिशन इन शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर आप छोटी छोटी कंट्री, वहां पर भी एजेंट 50,000 रुपया एमबीबीएस के नाम पे मांगते हैं। ये एक प्लस पॉइंट। 15,000 रुपया जब आपका एडमिशन आ जाएगा, देयर आफ्टर हमारी जो फीस है, जब बच्चे का वीजा ग्रांट होगा, और सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, ओपन रहेगी, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, फैक्ट बताया जाएगा, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, मैं फिर बता दूं, एडमिशन में डिले भी हो सकती है अगर लेट कंसल्ट करते हैं। एडमिशन नहीं भी आता अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते। अगर मैं कहता हूं कि आप 2-3 कंट्री के ऑप्शन साथ में रखें, ऐसी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर हमने आपका केस लिया है, 90 से 95% वी विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स। बाकी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं भी होती। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कोई भी ऐसी बैड इंटेंशन नहीं है कि हम आपका टाइम और मनी वेस्ट करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।